हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए प्लेसेस इन न्यूज़ देखते हैं कि मेरे बारे में मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। रशिया और यूक्रेन का थोड़ा सा वॉर चल रहा है, तो उसी के रीजन्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोनेट्स रीजन, फिर ब्लैक सी है नीचे। ये देखो, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है ये। डोनेट्स, बाखमुत, लुहांस लुहांस रीजन, लाइमैन, या भी अलग अलग नाम है मरीन का। वुलेदार, तो वुलेदार थोड़ा न्यूज़ में था, तो इसका लोकेशन देख सकते हो। वोलोनाका रीजन, रॉयन, डोनेट्स, ईस्टर्न ईस्टर्न यूक्रेन बोल सकते हैं। ठीक है। जोग्राफिकल कंटेक्स्ट की बात की तो पोजीशन किया गया था एलिवेटेड प्लेन पर। यहाँ पर है, ये हाईएस्ट पॉइंट है अगर गोलेदार देखा जाए तो। और ये एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रहता है अगर आप किसी, मतलब अगर आप हाइट पर रहते हो वॉर में, तो आपको एक एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और इसी के लिए रशिया थोड़ा सा ट्राई कर रहा है ये सिटी लेने के लिए। तो ये गोलेदार जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुराखाओ, पोक्रोव्स्क, ये भी यहाँ पर ही है। यहाँ पर अभी देखना पड़ेगा। तो ये जो रेड लाइन है वो रशिया कंट्रोल्ड है। ठीक है, रशिया एडवांसेस अभी आगे आगे बढ़ रही है, देखो यहाँ पर। असिस्ट यूक्रेनियन गेन्स, तो ये छोटा सा यूक्रेनियन गेन भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे से। और एग्रेशन भी चल रहा है यहाँ पर ये रीजन में। इकोनॉमिक बैकग्राउंड वगैरह, जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, कोल एरिया रिच है, इकोनॉमी भी लिंक्ड है कोल माइनिंग से। और यूक्रेन का मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है यहाँ पर, वोलेदार। ठीक है। फिर आते हैं हम लिटिल प्रेस्पा लेक। ये कहाँ पर है देखो, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया। तो ये देखो यहाँ पर, ये ग्रीस है। ग्रीस के अंदर एक छोटा सा लेक है, ये ऑक्रिड लेक है। और ये प्रेस्पा है, और ये स्मॉल प्रेस्पा लेक छोटा। तो ये सिचुएटेड है बॉर्डर बिटवीन अल्बेनिया एंड ग्रीस, साउथ ईस्टर्न यूरोप में है। और मेजोरिटी जो लाई करता है ग्रीक टेरिटरी में ही। बस ये इतना याद रखिएगा, लिटिल प्रेस्पा कहाँ पर है। ठीक है, अल्बेनिया और ग्रीस के बीच में है। अल्बेनिया यहाँ पर है, देखो ये पूरा। और ये ग्रीस है। इवन मैसेडोनिया भी आता है थोड़ा सा पार्ट। फिर चैगोस पर जाते हैं हम। चैगस आर्किपेलागो। आर्किपेलागो मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्किपेलागो बोला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा इंडियन, नीचे चैगस है, इधर सेशल्स है, इधर मॉरिशस है, ये मैडागास्कर है। तो ये लाइन वाइज पूछा जा सकता है कि ऊपर पहला कौन सा है। तो ऊपर सेशल्स है, फिर चैगस है, फिर मॉरिशस है। लोकेशन देखा जाए तो 1600 किलोमीटर साउथ ऑफ इंडिया सदर्न टिप। सदर्न टिप से सीधा 1600 किलोमीटर है। और की आइलैंड इसमें कौन से अटोल बोले तो क्या, अटोल मतलब सबमर्ज्ड आइलैंड रहता है थोड़ा सा, और उसके आजू बाजू पानी रहता है। ये टाइप ऑफ आइलैंड ही रहता है ये अटोल। डियो गार्शियो, पेरोस, बनोस, डेंजर आइलैंड। ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट है। डिस्प्यूटेड नेशंस, इसमें मेजरली प्राइमरी पार्टीज कौन से इन्वॉल्व है डिस्प्यूट में। तो यूके अभी करंट एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पर। तो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के अंडर, आई गेस उनका मिलिट्री बेस भी है। यूएस का है मेरे हिसाब से। यूएस भी है क्योंकि मिलिट्री बेस उनका दिएगो गार्शियो में है, नज़दीकी है उसके। ठीक है, चाकोस यहाँ पर है, तो दिएगो गार्शियो यहाँ पर है। दिएगो गार्शियो यूएसए का है, चाकोस जो है ब्रिटिश का है। और मॉरिशियस बोल रहा है कि हमारा है, क्लेम कर रहा है वो। तो इन तीनों में थोड़ा सा तिकड़म चल रहा है। ठीक है, अभी ये मायू क्वीन सफारी पार्क, अभी ये कहाँ पर है, पहली बात तो वियतनाम में है। यहाँ पर आप वियतनाम का मैप देख सकते हो, डिस्टेंस देखो तो होचिन मिन सिटी। अभी होचिन मिन सिटी यहाँ पर है देखो। ठीक है, उसके साउथ में है ये। मैं क्वींस, जो भी रहेगा, एक ऐसा अलग नाम है। ये प्राइवेट सफारी पार्क है। ठीक है, वन चोंग जू, वन चोंग जू अभी वो भी वैसा ही है। देखो ये सिटीज़ याद रखिएगा, बस इतना याद रखिए कि ये सफारी पार्क कहाँ पर है। और ये वन चोंग जू, अभी आपको लगेगा चाइना वगैरह कुछ रहेगा, पर ये वियतनाम में। ठीक है, होचिन सिटी के आजू बाजू ये था, इसलिए इम्पोर्टेंट था। होचिन मिन जो है वो कैपिटल है क्या, तो नहीं, हनोई कैपिटल है। आपको लगेगा होचिन मिन है, पर नहीं, हनोई कैपिटल है। प्रॉक्सिमिटी वगैरह ठीक है, तो ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट है। लगा तो आप मैप भी देख सकते हो, इधर हनम हाईलैंड्स है, फिर यहाँ पर हनोई रेड रिवर है, गल्फ ऑफ टोंकिन है, साउथ चाइना सी यहाँ पर है, हाइनन है, चाइना का ही है। ये वियतनाम पैसिफिक ओशन है, इधर गल्फ ऑफ थाईलैंड है। ठीक है, फन, चलो ये अलग ही नाम है, सूडान। अभी सूडान में थोड़ा सा, मतलब ये चलते रहता है सूडान पूरा। मिलिट्री मिलिट्री बोल रहा है, इसमें डिस्प्यूटेड ही चलता रहता है। इसमें कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट चलते रहता है। तो ये देखते हैं अभी डिस्प्यूट कहाँ का और किधर किधर चल रहा है। इधर देखो खार्तूम है, फिर उमदरमन कहाँ पर है, अभी देखना पड़ेगा। उमदरमन, दारफुर रीजन एक है, एल फशर है, जमजम कैंप है, जजीरा स्टेट, एल फशगा रीजन, वर्ड मदानी, नायला, अल्फशर यहाँ पर है, खरतोम, एल ओबेद, पोर्ट सुडान है। ये देखो खरतोम में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये मेजर साइट्स है। देखो जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वहाँ की न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये बस नाम याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड है। अभी खरतोम और बहरी आ गया तो ये आएगा सूडान में। ठीक है।
तो ये सुदानीज़ आर्म्ड फोर्सेस है, जो रिन्यूड ऑफेंस अगेंस्ट रैपिड सपोर्ट फोर्सेस में। तो ओमदुरमान में भी कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन है। अल-फशर जो है दारफुर में लोकेटेड है, यहाँ पर है अल-फशर, ये देखो। अल-फशीर, अल-फशर जैसा भी नाम रहेगा। दारफुर भी हेवीली इम्पैक्टेड रहता है, क्लैशेस और क्राइसिस में ही चलते रहता है। दारफुर और कोर्दोफान स्टेट्स, देखो दारफुर, कोर्दोफान भी यहाँ पर ही है। जमजम कैंप नॉर्थ दारफुर में है, ऊपर है। जजीरा स्टेट फूड सिक्योरिटी चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में 5 लाख इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन्स हो गए। अल-फशर का रीजन में बॉर्डर एरिया विद इथियोपिया के साथ बॉर्डर एरिया के थोड़ा सा चल रहा है, क्लैशेस होते रहते हैं एग्रीकल्चर लैंड को लेके। अभी यह रीजन, ये भी डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन साउथ सूडान और साउथ सूडान में है। ये सूडान है नीचे, साउथ सूडान है यहाँ पर, किधर तो रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, मेजर मेजर नाम याद रखिएगा, अगर ये क्लिक होता है तो समझ लेना सूडान का है। अभी हम आते हैं वेस्ट बंगाल में, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। तो ये क्या है अभी, तो मिनरल एक्सट्रैक्ट इधर लोकेशन बीरभूम, मेरे हिसाब से ये कुछ ना कुछ तो पाया गया है, माइंस का वगैरह, नॉन फॉर कोल माइनिंग। फिर गंगाराम चक, गंगाराम चक बुदालिया कोल माइन, ये माइंस के बारे में है सब। ठीक है, माइंस और ये कौन से मेजर मेजर कोल माइंस है यहाँ पर, मिनरल एक्सट्रैक्टेड प्राइमरी कोल ही रहता है ये। और ये सब कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा। क्योंकि देखो, मिनरल्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हद तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। खोए रसोल ब्लॉक, अभी यहाँ पर देखना पड़ेगा। खोए रसोल ये थोड़ा सा ब्लर है, पर ठीक है, चल जाएगा इसे। मोहम्मद बाजार एरिया, ये भी मेजरली स्टोन क्वेयरिंग और माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। देखो नाम याद रखिएगा, अगर ऐसा कुछ आ जाता है कि बाबा इससे कौन से रिलेटेड है, अगर डिटेल में जाने का अगर गई यूपीएससी, तो ज़्यादा भी हो सकता है इसमें। ठीक है, फिर कुगी बीच सिडनी में है, यहाँ पर है देखो कुगी। सिडनी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पर देखो टारबॉल्स पाए गए थे, और ये ऑयल स्पिल हुआ था, उसकी वजह से टारबॉल से छोटे छोटे बॉल हो जाते हैं ऑयल के। तो ऑयल मिक्स हो जाता है सी वाटर के साथ, सैंड और डेब्रिस के साथ, तो ये एक हार्डन सब्सटेंस बन जाता है। ये देख सकते हो आप नीचे यहाँ पर। तो ये साइज और टेक्सचर ये सब, ये तो ये कहाँ, कुगी याद रखिएगा, कुगी बीच कहाँ पर है, सिडनी पर है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है इसको। और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, श्री सिंगेश्वरा टेम्पल, तो ये कहाँ पर है, पहली बात तो ये डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए, तमिलनाडु में आता है। पूनमल्ली ऑन द चेन्नई इतना हाईवे पर है ये। अगर इसका कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो बिल्ट 976 एडी में आदित्य करिकल चोला टू, ये एल्डर ब्रदर थे राजाराज चोला के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको रिनोवेट किया गया था 16th सेंचुरी में, अरेनाथा मुडिलायर ऑफिस अंडर किंग तिरुमल्ला नायका रिनोवेटेड द टेम्पल, पर्टिकुलरली इरेक्टिंग द मेन टावर। तो राजा गोपुरम जो था, ये नीचे का मेजर गोपुरम बोल रहा है, ये जो स्टैंडिंग है मेजर गोपुरम, तो फिर से रिनोवेट किया गया था 16th सेंचुरी में। इसमें हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शंस की बात की तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं 1513 सी में। और ये संस्कृत और नंदी नगरी स्क्रिप्ट विजयनगर किंग कृष्णदेवराय के दौरान लिखी गई थी इसमें, और रिसेंटली ये डिस्कवर किया गया है टेम्पल पर। और स्पेशल फीचर्स क्या है इसके, यूनिक डिपिक्शन है अंजनेय, मतलब हनुमान प्लेइंग द वीणा इन अ सटल स्टेट मेकिंग इट स्पेशल। तो हनुमान जी वीणा प्ले कर रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है ये। ऐसा कुछ भी एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे और बोलेंगे ये कौन सा टेम्पल है, तो ये याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। और ये बहामनी और विजयनगर किंगडम्स के रिगार्डिंग है। एनसीईआरटी का एक क्लिप है ये, यहाँ पर आप देख सकते हो मेजर मेजर एंशिएंट टाउन्स कौन से है। कोझिकोडे, कांची, तंजोर, मदुराई, ये मलाबार है, ठीक है, ये मबार है। विजयनगर यहाँ पर है, बेल्लरी, हम्पी। हम्पी किसका कैपिटल था मुझे बताना, गुलबर्गा, बिदर, वारंगल, देवगिरी, या फिर दौलताबाद बोला जाता है। गोलकंडा, वारंगल, अहमदनगर, ठीक है, वो ऊपर बहामनी थे, नीचे विजयनगर थे। फिर सिरपुर रामसर साइट है अभी, ये साढ़े 670 एकड़ लेक है इंदौर में, यहाँ पर आप देख सकते हो ये। और मध्य प्रदेश में ओवर 130 ईयर्स ओल्ड है, तो याद रखिएगा रामसर साइट है, और ये सिरपुर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। फिर साउथ चाइना सी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पर भी 9 डैश लाइन पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखो, ये 9 डैश लाइन बोला जाता है इसे, कि ये डिमार्केट करता है कि भाई हमारा एरिया ही है ऐसा, और ये डिस्प्यूटेड एरिया रहता है। और इसमें बहुत ज़्यादा अभी अभी मदद देखो आप, इधर वियतनाम है, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ऊपर ताइवान, इधर चाइना है। चाइना तो पहला मेजर क्लेम कर रहा है कि ये हमारा पूरा ही रीजन है। इसमें स्कार्बोरो शोल याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्प्रेटली आइलैंड, पारासेल आइलैंड, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग क्लेम कर रहे वियतनामीज बोल रहे कि ये हमारा इतना, ही देखो येलो लाइन वाला हमारा है, रेड वाला बोल रहे चाइना ये हमारा है, ब्रुनेई बोल रही ये हमारा है, मलेशिया बोल रही ये हमारा है।
तो ऐसे चलते रह रहेगा, ठीक है। साउथ चाइना सी में एस्टिमेटेड अगर 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस अभी है, इसलिए इस पर इतना ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है। तो ये काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज के लिए फेमस है। क्लेम किया जाता है, देखो ये इतने सारे कंट्रीज है। स्प्रेटली आइलैंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, रिच नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें फिशिंग जोन है। सेकंड थॉमस शोल यहाँ पर ही था, आई गेस इसमें दिया नहीं है। सेकंड थॉमस शोल स्कारबोरो शोल के साथ ही है। तो फिलीपींस ग्राउंडेड बीआरपी सी रेट, ठीक है ये ठीक है। वहाँ पैरासेल आइलैंड्स मिलिटराइज्ड बाय चाइना विद फाइटर जेट्स मिसाइल्स एंड रडार सिस्टम। अभी पैरासेल आइलैंड बोल रहे कि हमारा है ये, और वियतनामीज बोल रहे कि हमारा है। स्कारबोरो शोल भी है, इसको पैनाकोट ने अलग नाम दिया है उन्होंने। डिस्प्यूट ये, अब स्कारबोरो शोल जो है फिलीपींस, यहाँ पर आप देख सकते हो स्कारबोरो शोल, फिलीपींस, चाइना और ताइवान, ये तीनों कंट्रीज में चल रहा है अभी, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं, चाइना भी क्लेम करता है 9 डैश लाइन, अभी यूपीसी ने वही क्वेश्चन पूछा था। तो अभी सीरिया के रिगार्डिंग देखते हैं। सीरिया देखो, लगता है कि मेडिटेरियन सी को तो लगता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सच होता है। पहला इंपॉर्टेंट तुर्की है, इधर लेबनान है, नीचे इसराइल है क्या मुझे बताना। गोलन हाइट्स किसका है, सीरिया या इसका है, इसराइल का है, बताना, ठीक है। दमास्कस कैपिटल है। एंटी लेबनन माउंटेन्स है यहाँ पर। यहाँ पर लेक अल असद है। यूफ्रेट्स रिवर जाती है यहाँ से, देखो यहाँ से निकलती है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ठीक है। खाबूर रिवर है, यूफ्रेट्स रिवर है। और इसमें कुछ है क्या, अभी नेबर्स देखते हैं इसके कौन से दिख रहा है वैसे। तुर्की नॉर्थ में, इराक, जॉर्डन, इसराइल एंड लेबनन नॉर्थ साउथ वेस्ट में, और मेडिटेरियन सी वेस्ट में। रिवर्स देखो, यूफ्रेट्स है, बरड़ा रिवर है, कुवक रिवर है। इधर जितना हो सकता है उतना है, नहीं तो कितना हो। सिविल वॉर 2011 से चल रहा है इनका, और ये सेक्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है इनमें, सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ। तो सिग्निफिकेंट फीचर क्या है इसमें, हिस्टोरिकल रिच लेवंट रीजन है ये, और की बैटल ग्राउंड है शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट में। फोकल पॉइंट है अरब अरब स्प्रिंग मूवमेंट्स का। बिशरी माउंटेन्स भी याद रखिएगा। अभी सीरियन सिविल वॉर भी चल रहा था बहुत ज़्यादा। अलेप्पो अल ये देखो, अलेप्पो भी पूछा गया था यूपीएससी ने कि किससे, कौन से कंट्री से रिलेटेड है। ये सिटीज़ वगैरह पूछ सकते हैं, इडलिब, दमस्कस, होम्स, ये देखो, इडलिब, दमस्कस तो पता ही है कैपिटल ये, होम्स, और ये हयात तहरील मिलिटेंट ग्रुप है ये। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, हिजबुल्ला, एशिया मिलिटिक हिस्टोरिकल सपोर्टिंग असद, बट करंटली वीकेंड बाय कॉन्फ्लिक्ट विद इसराइल, ठीक है। इसराइल के साथ भिड़ते रहते हैं ये, इसराइल बहुत मतलब पावरफुल है बहुत, और डिफेंस के मामले में। तो अलेप्पो देखो, सीरियन सिविल वॉर में प्लेसेस इन न्यूज कौन से, अलेप्पो, इडलिब, डमस्कस, होम्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व कौन से सीरिया में, तो है तहरीर अल शाम, ठीक है, एसडीएफ है, और हिजबुल्ला है, याद रखिएगा। अभी आते हैं हम जॉर्जिया पर। जॉर्जिया विटनेस कर रहा है टर्मोइल। प्रोटेस्ट चल रहा था कि क्यों डिले हो रहा है यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए, और ये 2028 तक मेंबरशिप टॉक्स चल रहे हैं अभी तक। अभी जॉर्जिया का देख सकते हो, तिबलिसी कैपिटल है, यहाँ पर है। रिवर का पूरा, कौन सी रिवर है, पूरा क्या कार है देखना पड़ेगा, पूरा है गेस। ये लेसर काउकासस है, काउकासस याद रखेगा, काउकासस, ठीक है। काउकासस माउंटेन्स ऊपर है इसके। यहाँ पर ब्लैक सी है, यहाँ पर नीचे अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, और ऊपर रशिया है। नेबर देखो, रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, ब्लैक सी। जोग्राफिकल फीचर्स, हाईएस्ट पॉइंट इसका माउंट शिखारा, देखो, शिखारा है, शिखारा, गोरा शिखारा, गोरा मतलब आई गेस माउंटेन है। ग्रेटर काउकासस रेंज में है ये। और कॉन्फ्लिक्ट रीजन देखो, अबखाजिया, साउथ ओसेटिया एंड अजारिया, ये भी नाम याद रखिएगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स पर काफ़ी ज़्यादा हद तक पूछने जाने वाले हैं। अभी देखो, यूरोपियन यूनियन में क्राइटेरिया क्या है फिर अंदर आने का, भी यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। एस्टेब्लिश किया गया था कि भाई पीस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन रहे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। देखो वर्ल्ड वॉर 2 उसके वजह से हो रहा था कि क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन से ही स्टार्ट हो गया दोनों भी वर्ल्ड वॉर, जर्मनी के साथ प्रॉब्लमेटिक हो गया था, वो एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, एक में के दुश्मनी हो रहे थे, तो उसकी वजह से इन्होंने बोला कि भाई हम पीस बनाएंगे अभी, इसलिए यूरोपियन यूनियन बनाया। और ये ट्रीटी एक याद रखेगा, ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट, ठीक है, 1993 में फॉर्गेनाइज किया गया था यू ने। अभी मेंबर कंट्रीज 27 कंट्रीज है, ये इतने सारे नाम है। अभी क्राइटेरिया क्या है, तो यूरोपियन जोग्राफी होना चाहिए, पहले यूरोप में आना चाहिए, रिस्पेक्ट रहनी चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए, स्टेबल इंस्टीट्यूशंस रहना चाहिए, रूल ऑफ लॉ इंश्योर किया जाना चाहिए, मार्केट इकोनॉमी फंक्शनिंग होनी चाहिए, कैपेसिटी टू अडॉप्ट ईयू लॉज, एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि भाई आप ईयू लॉज फॉलो कर सकते कि नहीं, और कमिटमेंट रहना चाहिए इंटीग्रेशन गोल्स के लिए। सिंपल है, ज़्यादा कुछ क्राइटेरिया है नहीं। अभी रिसेंट डेवलपमेंट देखा जाए तो 2013 में क्रोएशिया अभी लेटेस्ट मेंबर बनाया, और 2020 में यूके ने लेफ्ट किया, ब्रेक्सिट याद है, ब्रिटेन का एग्जिट। अभी ये इंपॉर्टेंट आता है, डाल लेक। डाल लेक कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, वुलर दाल मानसर,
तो देबार जो है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का, उलर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सांबर जो है मोस्ट सलाइन लेक है और रामसर लिस्टेड है, और लोकतक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। देखो फर्क है, सभी में अलग अलग है। ठीक है, याद रखिएगा। सलाइन लेक देखो सांबर, पंचप्रधान, नाल सरोवर, बाकी तो है। लोकतक नोकरेक देखो मेजर लेक्स है। अभी दाल लेक के रिगार्डिंग देखते हैं, ये सिचुएटेड है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, सराउंडेड बाय पीर पंचल माउंटेन। याद रखिएगा, इसको जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर बोला जाता है, या फिर श्रीनगर का जेवल जेवल बोला जाता है। ठीक है, साइज और स्ट्रक्चर की बात की 18 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, साइज ठीक है। फ्लोटिंग गार्डन्स भी है इसमें। इसको कॉल्ड राड बोला जाता है लोकली। ये ब्लूम विथ लोटस फ्लावर्स है, जुलाई और अगस्त में अच्छा खासा ब्लूम आ जाता है इसमें। 4 बेसिन्स में डिवाइड किया गया है, गगरीवाल, लोकतक दाल, बोटदाल और नागिन। ये अलग सेपरेट लेक जनरली नागिन को बोला जाता है। फ्लोटिंग मार्केट भी रहता है, वाइब्रेंट फ्लोटिंग मार्केट है। आपने देखा रहेगा जहाज पर वगैरह छोटे छोटे शिप्स रहते हैं इनके, उस पर ही उनका पूरा मार्केट चलता रहता है। मतलब इवन आपके जो घर वगैरह रहेंगे उस पर ही रहते हैं। इवन जो आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, फ्लावर्स वगैरह ये सब बोट पर ही करते रहते हैं। गुड्स और वुडन शिकारा, शिकारा आई गेस बोला जाता है इनको, वुडन शिकारा। डेप्थ इसकी 6 मीटर है। डीपेस्ट पॉइंट इसका 2.5 मीटर तक, शैलोएस्ट पॉइंट। और विंटर फ्रीज होता है पूरा, -11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं। आइलैंड इसमें कौन से 3 आइलैंड्स है इसमें, 4 चिनारी, 4 चिनार्स बोलते हैं, सोनलिंग, गोल्ड आइलैंड बीइंग नोटेबल। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था। फिर अभी यूएनसीसीडी और यूरोपियन कमीशन जॉइंट रिसर्च सेंटर ने लॉन्च किया है वर्ल्ड ड्रॉट एटलस, याद रखिएगा, ड्यूरिंग 16th कॉन्फ्रेंस रियाद में। तो वर्ल्ड ड्रॉट एटलस ऐसा अगर आ गया तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए मैंने ये लिखी है। अभी इंडिया और भूटान ने रिसेंटली हेल्ड हाई लेवल डिस्कशन विजिट ऑफ भूटान किंग ये टू इंडिया। तो अभी भूटान के जो किंग है वो आ गए थे इंडिया में। तो अभी इन्होंने प्रोजेक्ट देखा अबाउट गेलेप्पो माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट आ सकता है कि किससे रिलेटेड है, इंडिया और भूटान के रिलेटेड है, या फिर भूटान और हमने मिलकर किया है। फंड करेंगे भूटान विद इंडिया सपोर्ट। और ये क्या है, तो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो एम करेगा वेलबींग इकोनॉमिक लिंकेजेस भूटान और नेबरिंग इंडियन रीजन्स के लिए। और इंडिया का रोल रहेगा कि भाई कंटिन्यूड फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाएगा। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, ये नाम देख सकते हो, अलग ही नाम है, मोनोत्संगचू टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नाम में ये भूटान में चल रहा है। तो ये हमने डिस्कशंस के 2 प्रोजेक्ट्स याद रखिएगा। ये पुंगाचुंचू रिवर इवेंचुअली ड्रॉज इनटू ब्रह्मपुत्र, तो ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं। अब ये माउंट ईबू कहाँ पर है, इंडोनेशिया। यहाँ देखो इंडोनेशिया में वन ऑफ द इंडोनेशिया मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनोज है। तो वॉल्केनो रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा फटने लग गए अभी, तो वो याद रखिएगा। ठीक है, ईस्ट तिमोर, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, फिलीपींस, लाओस, फिलीपींस सी। फिर हम आते हैं वाईगई रिवर। वाईगई रिवर जो है ओरिजिनेट होती है वारासंडू हिल्स, पेरियार प्लेटू, वेस्टर्न घाट्स में। एंड पॉइंट इसका एम्प्टी होती है पाक स्टेट में, याद देख सकते हो, पाक स्टेट है यहाँ पर, यहाँ से निकलती है, यहाँ एंड करती है। और ट्रिब्यूटरीज कौन से सुरलियारू, मुलियारू, वारागा नदी, मंजलारू, पुट्टगड़ी, खुर्दुमाल, उपरू। अभी जैसा प्रोनाउंसिएशन है वैसा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, पर जैसे दिख रहा है वैसे मैं प्रोनाउंस करूंगा। और ये कौन से स्टेट से जाती है, तो प्राइमरीली फ्लो करती है पूरी तमिलनाडु से ही। ठीक है, ये देख सकते हो पूरा तमिलनाडु के अंदर ही आता है। डैम और फीचर इसमें वाईगाई डैम है, क्रूशियल स्ट्रक्चर है इरिगेशन और वाटर स्टोरेज के लिए। इन डिस्ट्रिक्ट में वाटापरनी फॉल्स है, याद रखिएगा ये नोटेबल वाटरफॉल है रिवर के ऊपर। और कल्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो इसमें संगम लिटरेचर को भी डेट बैट होता है 300 BC तक। ठीक है, इसको नोन एज कृतामाला, फ्लो अराउंड मदुराई लाइक गार्लैंड। ठीक है, मदुराई के आजू बाजू में घूमती रहती है ये। ठीक है, मदुराई नीचे ही है, ये इधर किधर तो ये माला की तरह ही है ना, इसको बोला जाता है कृतामाला। और ये तिरुवल्लियाल पूर्णम एसोसिएशन विद पांडे किंगडम, पांडे किंगडम से भी एसोसिएटेड है ये रिवर। ठीक है, लेक विक्टोरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सिचुएटेड है ईस्ट अफ्रीका में। और ये टुक याद रखिएगा, टुक मतलब क्या, टांजानिया, युगांडा और केनिया, मेकिंग इट अ शेयर्ड नेचुरल रिसोर्स अमंग दिस नेशंस। रिवर्स और ड्रेनेज की बात की जाए तो ये फीड करती है व्हाइट नाइल रिवर विच फ्लोज नॉर्थ वर्ड इवेंचुअली। देखो व्हाइट नाइल कहाँ पर गई, चलो ठीक है जाने दो। फीड्स द व्हाइट नाइल रिवर विच फ्लोज नॉर्थवर्ड इवेंचुअली मर्जिंग विद द ब्लू नाइल इन सुदान टू फॉर्म द नाइल रिवर। तो ब्लू और व्हाइट दोनों मिलकर नाइल रिवर बनाते हैं। ठीक है, न्यूमरस स्मॉलर रिवर भी है जैसे कागेरा रिवर, इसमें नहीं दिया है, हाँ इधर है कागेरा। लेक विक्टोरिया भी है, विक्टोरिया नाइल भी है यहाँ पर, और ये लेक विक्टोरिया याद रखिए। फिर आते हैं दारफुर।
क्राइसिस अभी हमने देखा था सूडान के रिगार्डिंग, सूडान छाड़ वगैरह ऑनगोइंग इतनी कॉन्फ्लिक्ट ही चलते रहता है इनका। सूडानीज गवर्नमेंट फोर्सेस है, जाविद मिलिट्री रिबेल ग्रुप है, आईसीसी फुजिटिव्स है। अभी नेशंस कौन कौन से इन्वॉल्व है? सूडान, नेबरिंग कंट्री जैसे चैड, लिबिया, इजिप्ट। इजिप्ट है क्या? चैड, लिबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नीचे ये कार, और साउथ सूडान है। ठीक है, इजिप्ट नहीं है मेरे हिसाब से क्योंकि दूर है थोड़ा। जेबल मेरा माउंटेन्स है इसमें, यहाँ पर ही है। ठीक है, मेन वाटर सोर्स है वदी होआर, सीजनल रिवर है यहाँ की, और बगेरा बेल्ट। दारफुर याद रखिएगा, सूडान। ठीक है, मेजर तो सूडान ही है। एपी सेंटर अगर देखा जाए तो दारफुर का सूडान में ही चल रहा है। पोतोमैक रिवर यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर है, लोकेशन देख सकते हो, यूएसए में है। यूनाइटेड स्टेट्स फ्लोइंग थ्रू वेस्ट वर्जीनिया मेरे। ठीक है, ये छोड़ दो, ओरिजिन यहाँ पर ही है। मेजरली याद रखिएगा, पोटोमैक रिवर आ गई तो यूएस। फिर कुर्दिस्तान काफ़ी चर्चे में, इराक का सेमी ऑटोनोमस रीजन है, कैपिटल एरबिल है। और गवर्नमेंट्स कौन से एरबिल, लेबनान, डाउ, हलबजा, क्या नाम है। ठीक है, नेबरिंग नेशंस कौन से हैं इराक के? तुर्की, ईरान, सीरिया, रेस्ट ऑफ इराक। अच्छा, इसके आजू बाजू के देख रहे हैं। ठीक है, कुर्दिस्तान के रीजन के रिगार्डिंग देख रहे हैं। जोग्राफिकल फीचर्स, माउंटेन कौन से? जैगरोस माउंटेन याद रखिएगा इसमें। डोमिनेट करता है लैंडस्केप, और ये नेचुरल बॉर्डर प्रोवाइड करता है ईरान और तुर्की के लिए। ईरान यहाँ पर है, तुर्की कहाँ पर है मुझे बताना, यहाँ पर है। तो ये दोनों के ऑलमोस्ट सब ये देखो, ये रीजन देखो, यहाँ तक तो तुर्की है, इधर सीरिया है, इधर इराक है, और ये ईरान है। ठीक है, ये अलग ही क्लेम कर रहे हैं। और रिवर कौन से? टाइग्रिस, और अभी हमने देखा ग्रेटर जैब रिवर जो फ्लो करती है रीजन से। क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल है। ठीक है, चलो। तो कुर्दिस्तान रीजन कौन से? आर्मेनिया, तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान। याद रखिएगा, कुर्दिस्तान रीजन आ गया तो। और मेजरली सेमी ऑटोनमस रीजन है, इराक का ही चल रहा है। ठीक है, कारासी मार्जिनल सी आर्टिक ओशन की, यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिक ओशन, और छोटा सा इधर देखो, ये है कारासी। नॉर्थ ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया कहाँ पर है? ये देखो साइबेरिया। नेशंस बॉर्डिंग कौन से? रशिया एक्सक्लूसिवली है, और ये रिवर्स ड्रेनिंग इनटू कारा ओब, पीएसएनआर, येनिसी रिवर। ओब, इधर गया और कुछ है क्या? नहीं दिया इसमें, चलो कोई नहीं। फिर इधर दिया है। स्टेट्स कौन से इसमें? ये देखो, कारा स्टेट है, इधर गया कारा स्टेट। और विल्कित्सी स्टेट कनेक्ट करता है कारा सी टू लेप्टिव सी, ये लेप्टिव सी यहाँ पर है। और एक कारा स्टेट जो है ये सेपरेट करता है बैरेंट्स सी को वेस्ट में, यहाँ पर बैरेंट्स सी। स्टेट क्या रहता है? एक छोटी वाटर बॉडी जो कनेक्ट करती है दो वाटर बॉडीज को। ठीक है, साउथ सुडान के बारे में देखते हैं अभी। ये लैंडलॉक कंट्री है, ईस्ट अफ्रीका की, कैपिटल जुबा है, यहाँ पर देख सकते हो। बहर अल जेबल, माउंटेन नाइल, ये रिवर है। नाइल रिवर ही फ्लो करती है इसमें से। और माउंटेन्स के इमातोंग माउंटेन से लैंडस्केप जाके यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर आते हैं हम सेंटोरिनी आइलैंड, यहाँ पर किधर तो है देखो, ये सेंटोरिनी सी ऑफ क्रेट किधर है? सदर्न एगियन सी पार्ट में है। साइक्लेड्स आर्किपेलागो ग्रीस में। ये साइक्लेड आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड बोला जाता है, उसमें से एक सेंटोरिनी है। और ये कहाँ पर है? ग्रीस। याद रखिएगा, सेंटोरिनी आइलैंड आ गया तो ग्रीस। अब इसके बारे में क्या इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर हम आते हैं तीस्ता। तीस्ता रिवर पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बाउंड्री बनाती है बांग्लादेश और इंडिया के रिगार्डिंग, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। ओरिजिनेट होती है सोलामो लेक हिमालय से, देखो यहाँ पर है, दिख रहा है। और ये पुआर नहीं है। और ये स्टेट कौन से पास होती है इसमें? सिक्किम और वेस्ट बंगाल, दो स्टेट से ही पास होती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज लचुंग छू जुंग छू 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 आ गया तो वही है, तीस्ता आएगा, रानी खोला याद रखिएगा बस। राइट बैंक में जमो छू छू छू, रंगित रिवर। एंड पॉइंट रिवर मर्ज होती है ब्रह्मपुत्रा, जहाँ पर जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, यहाँ पर देखो ब्रह्मपुत्र यहाँ पर है, तीस्ता मिल गई तो जमुना बोला जाता है बांग्लादेश। फिर हम आते हैं गोमती रिवर। गोमती रिवर जो है ओरिजिनेट होती है गोमतताल फुलर झील से, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट यूपी में, यहाँ पर ये देखो गोमती रिवर है। और ये एंटायरली फ्लो करती है उत्तर प्रदेश से, फिर लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, ये देखो मेजर मेजर जो सिटीज़ है वहाँ से जाती है। ट्रिब्यूटरीज, मेजर ट्रिब्यूटरीज साई रिवर, खतीना रिवर, चौका, सरयू। सिग्निफिकेंट सिटीज अलॉन्ग इट्स कोर्स कौन से? लखनऊ स्टेट कैपिटल है तो लखनऊ से जाती है ये। जौनपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी ये की अर्बन सेंटर्स है। और ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमती जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, ये देखो गंगा है यहाँ पर, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है मेजर। फिर ये देखो लाल सरंडी स्ट्रीम बोला जाता है इसको। और ये
देखो रिवर है पर इसका अलग-अलग कलर ही होते रहता है। कभी-कभी ब्लू, ग्रीन, वायलेट, अभी ये देखो ब्राउन जैसे ही हो गया, रेड जैसा हो गया। तो इसका मेजर रीज़न क्यों है? तो डिस्कलरेशन जनरली इसका जो कंटामिनेशन है, वो करते रहते हैं। तो ये कहाँ पर है? मेजरली याद रखिएगा अर्जेंटीना, ब्यूनस एयर्स कैपिटल की तरह। ठीक है? पॉल्यूशन एरिया हाउसेस न्यूमरस टैनरीज फैक्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू सीवर केमिकल कंटामिनेशन। तो उसके जैसे अलग-अलग कलर बनते रहता है इसका। लेक सपान का तुर्की में याद रखिएगा सीवियर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो लेक सपान का कहाँ पर है? तुर्की में। और ये हवाई का आइलैंड है। ये दोनों का कुछ तालमेल नहीं है। अलग न्यूज़ है, ये अलग न्यूज़ है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये क्या? हवाई वॉल्केनोज नेशनल पार्क। अभी फिर से ये फट गए हैं किलवा, हवाई का किलवा वॉल्केनो इरप्टेड अगेन। किलवा कहाँ पर है? इधर नहीं दिया है लगता। ठीक है, कोई नहीं। वहाँ पर फट गया है। और लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो अर्थ का बाई वॉल्यूम में, ठीक है, माउना लावा। माउना लावा जो है लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो, ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? क्या लगता है कहाँ पर है? हवाई में ही है। ठीक है। शेयर्स मैग्मा प्लम्बिंग लास्ट अभी लास्ट कब इरप्ट हुआ था? नवंबर 2022 में। 38 साल डॉर्मेंसी में था, मतलब 38 साल के बाद ये फटा जोर से। फिर माउना किया टॉलेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, फ्रॉम बेस टू पीक 33,000 फीट, मतलब 10,000 मीटर के आसपास जाता है ये। अभी ये पानी के अंदर मेरे हिसाब से, इसलिए ये उसमें नहीं आता। नहीं तो आप बोलोगे फिर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर गया, तो ऐसा नहीं है। कंसिडर डॉर्मेंट विद इट्स लास्ट इरप्शन अराउंड 4,500 ईयर्स होगा। और हुलाइलैंड क्या अलग ही चाहिए। तो ये देखो याद रखिएगा, हुलाइलैंड माउना किया और माउना लोआ, ये कहाँ पर है? हवाई का है। किलवा याद रखिएगा, किलवा कैसा भी नाम रहने दो, याद रखना पड़ेगा, हवाई का है ये मस्त है अपना। हंगुल कश्मीर स्टैट डिस्ट्रीब्यूशन देखो, दच्छीगम नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। व्हाट इज हंगुल? ये सब स्पीसीज है सेंट्रल एशियन रेड डियर की। और ये एंडेमिक है कश्मीर और नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश में ही है। तो ये यहाँ पर ही पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। एशियाटिक सबस्पीसीज रेड डियर फैमिली के हैबिटेट अगर देखा जाए तो ये डेंस रिवराइन फॉरेस्ट वैलीज माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर के और नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश में। की प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से इसमें यहाँ पर? दच्चीगम नेशनल पार्क, तरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों भी जम्मू कश्मीर में है। आईयूसीएन की बात की जाए तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आईयूसीएन रेड लिस्ट में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादातर इसका रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन चल रहा है। अभी 3,000 से 5,000 था पहले 1940s में, अभी जस्ट 289 बच गए अभी 2023 में। की फीचर क्या है देखो इसके? 12 सिंग कितने मेल पोजेस इंप्रेसिव मल्टी टाइंड एंटलर्स, ये एंटलर्स के लिए बहुत फेमस रहते हैं। ठीक है, इसके लिए काटा जाता है इनको। 11 से 16 पॉइंट्स रहते हैं इनको। सीजनल मेटिंग और बर्थ पैटर्न्स, मेटिंग अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है इनका। और बर्थिंग जो है अप्रैल में होता है। हर्बीवोरस डाइट इनका ग्रासेस, लीव्स और फॉरेस्ट वेजिटेशन पे पाए जाते हैं। देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड याद रखिएगा। पोचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और ओवर ग्रीजिंग बाय लाइवस्टॉक। 289 ही नंबर में बचे हैं अभी, पहले 3,000 से 5,000 थे। गल्फ ऑफ अकाबा इसको बोला जाता है, गल्फ ऑफ इलेट। ठीक है, लोकेशन है देखो नॉर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ रेड सी में, ये यहाँ पर रेड सी उसका एक्सटेंशन में ऊपर आता है। गल्फ ऑफ सुएज यहाँ पर देखो गल्फ ऑफ अकाबा है। ठीक है। और ये सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट के, इजिप्ट का ही पार्ट है ये दोनों को कनेक्ट करता है। एशिया और अफ्रीका बीच वाला सिनाई पेनिनसुला है। और ये नेबरिंग नेशंस को कोस्टलाइन शेयर करते हैं, तो 4 मेजर कंट्रीज है, इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। ठीक है, किसका बोल रहा हूँ मैं? गल्फ ऑफ अकाबा का। ठीक है, जॉर्डन, इसराइल, या देखो जॉर्डन, इसराइल, सऊदी अरेबिया यहाँ पर है, और ये इजिप्ट है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? पहली बात, ये है केरला में, बिटवीन अन्नमलाई हिल्स और नीलीपंथी हिल्स। अभी ये परम्बिकुलम यहाँ पर है देखो। ठीक है, अन्नमलाई यहाँ पर है। और ये परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1973 में, एक्सपांड किया गया था 84 में, लेटर नोटिफाइड एज टाइगर रिजर्व भी हो गया था 2010 में। इसमें फ्लोरा की बात की जाए तो एवरग्रीन मॉइस्ट एसिडियस फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड, एंडेंजर्ड है, मेडिसिनल प्लांट्स लेके ये देखो अलग ही नाम है, आईएसएन रेड लिस्टेड में आते हैं ये प्लांट्स। फाउना जो है मैमल्स कौन से ये सबसे याद रखिएगा। लायन टेल्ड मकाबी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मकाक जो है ये बंदर का टाइप है ये। ठीक है, मलाबार जाइंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, लेपर्ड, एलिफेंट, नीलगिरी। एम्फीबियंस में फिश में एंडेमिक स्पीसीज लाइक ये टोमोतेरना, ये परम्बिकुलमना फ्रॉग है ये। देखो ये ऐसे भी नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, ये स्पीसीज के नाम देते हैं और पूछते हैं कि फिश है, टाइगर है, फ्रॉग है, क्या है। तो ऐसे भी नाम देखिए, ये पिछली बार भी पूछा गया था। यस, वो बर्ड के बारे में पूछा गया था, मेरे को याद नहीं है। क्या था, फ्रॉग वाला कुछ तो था, पर फ्रॉग नहीं था उसमें। ठीक है, फ्रॉग था उसमें, फ्रॉग शेप्ड ऐसा कुछ तो दिख गया था, पर वो बर्ड का टाइप था। तो वैसे ऐसा कुछ भी स्पीसीज के भी आपको नाम, बस एक रेफरेंस पॉइंट अभी तो रहना चाहिए कि भाई है क्या ये, फिश है क्या है, बस इतना याद रखिए। ट्राइब्स कौन से इसमें? कादर,
मलासार मुड़ूर और मला मलसर इनहेबिट द रिजर्व इन 6 कॉलोनीज। कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वेस्टर्न घाट्स के अंडर अनामलाई सब क्लस्टर में, और इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर अंडर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है। कैस्पियन सी के रिगार्डिंग देखते हैं, ताकिर आएगा, ताकिर ही है इसका। ताकिर मतलब क्या, TAKIR, तुर्कमेनिस्तान, याद रखिएगा तुर्की का आप करोगे टे का, टी का, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, ईरान का इराक मत करना, आर का रशिया तो है, के का भी कुछ तो किर्गिस्तान वैसा कुछ मत करना, कजाक है, ठीक है। ताकिर याद रखिएगा, कैस्पियन सी का। ये लोकेटेड है बिटवीन यूरोप एंड एशिया। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है ये, और ये बहुत एक ले भी है और एक सी भी है, ठीक है। देखो सराउंडेड है फिर भी सी बोला जाता है इसको, और इसमें रिच इन ऑयल, नेचुरल गैस और बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है ये। इसके ईस्ट में काउकेसस माउंटेन, कहाँ पर हमने देखा था काउकेसस, बताना मुझे। जॉर्जिया में देखा था, याद है। तो वेस्ट ऑफ द वास्ट स्टेप सेंट्रल एशिया, ठीक है। रेमनंट पर्सी, ठीक है। वोल्गा रिवर यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कंट्रीब्यूटर है, इसमें इनफ्लो होती है वोल्गा रिवर इसमें भी, ठीक है। और अदर रिवर कौन से उरल रिवर, तेरेक रिवर, पूरा आरस, यहाँ पर देख सकते हो, वोल्गा यहाँ पर आ रही, उरल यहाँ पर है, जिसमें ज़्यादा नहीं दिखा है पर कोई तेरेक। बाकू जो है अजरबैजान का कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी है कैस्पियन सिटी, बाकू यहाँ पर है। फिर हम आते हैं पीर पंजल रेंज, यहाँ पर देखो लद्दाख LZP, ठीक है। LZP याद रखिएगा, लद्दाख जास्कर पीर पंजल, तो पीर पंजल यहाँ पर है। लेसर हिमालयस का पार्ट है, इंडिया और पाकिस्तान के एडमिनिस्टर करते हैं, देखो पाकिस्तान के ऊपर भी जाता है ये। और स्टेट्स कवर्ड कौन से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की जोग्राफिकल फीचर्स, माउंटेन पिक्स हैं, देव तिब्बा, इंद्रासन, मेजर रिवर्स सेपरेट करता है ये ब्यास और रवि रिवर्स फ्रॉम चेनाब रिवर, ठीक है। ओरिजिन ऑफ ट्रिब्यूटरीज फीडिंग द झेलम एंड इंडस रिवर, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी क्या है, मुगल रोड लिंक करता है राजौरी और पूंछ को विद कश्मीर, कश्मीर वैली वाया फिर पंजल पास। जवाहर टनल याद रखिएगा, 2.5 किलोमीटर लंबा ये बनिहाल पास को कनेक्ट करता है, बनिहाल टू काजीकुंड, ठीक है। फिर हम आते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के, यहाँ पर है देखो सिमलीपाल, ये गहिर माता है, इम्पोर्टेंट आपको बता दो, सतकोसी यहाँ पर है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। इतना ही है। गहिर माता किसके लिए फेमस है मुझे बताना, ऑलिव रिडले टर्टल के लिए। और ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आता है सिमलीपाल, डिक्लेयर टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 79 में, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर 2009 में इसको ग्लोबल नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व को डेजिग्नेट किया गया है। फ्लोरा और फाउना ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडस फॉरेस्ट है इसमें, होस्ट करता है हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन ओडिशा में। यूनिक फीचर एलिफेंट्स भी है इसमें, माइनस भी है। वाटरफॉल इसमें जोरंद्रा भरे पानी वाटरफॉल एक सीनिक ब्यूटी देता है। हरिगुरु मेघाशेनी हाईएस्ट पीक से यहाँ पर, पार्ट ऑफ मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व आई गेस यहाँ पर दिया रहेगा, चलो कोई नहीं है, पर याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर है, उड़ीसा। पाक स्टेट गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ ऑफ मन्नार अभी सिचुएटेड है सदर्न कोस्ट ऑफ तमिल इंडिया, तमिलनाडु, वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका, यहाँ पर देख सकते हो। इसको एडम्स ब्रिज भी बोला जाता है, बीच में देखो सेपरेट करता है पाक स्टेट को और गल्फ ऑफ मन्नार को, एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु, इस पर पिक्चर भी बना था। मेजर रिवर्स ड्रेन कौन सी करती है गल्फ में, तो ये थमीरा बारानी रिवर, वाइपर रिवर, श्रीलंका में अलग अलग नाम है। यूनिक जोग्राफिकल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, शैलो डेप्थ है, कोरल रीफ फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, लाइमस्टोन जिप्सम, इंडस्ट्रियल मिनरल्स है, इल्यूमिनाइट, रिप्टाइल, गार्नेट, जिरकॉन, देखो इस पर क्वेश्चन पूछा गया था ये मिनरल्स पर। नेचुरल गैस एंड ऑयल रिजर्व है। और बायोडाइवर्सिटी में फ्रिक्वेंट विजिटर इसमें यहाँ पर डॉल्फिन, शार्क, डुगोंग, सी टर्टल, डुगोंग याद रखिएगा। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है यहाँ पर, 20 आइलैंड्स बिटवीन थुडुकुडी, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, चलो। अभी हम आते हैं शेंदुर ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी देखो शेंदुर ने कहाँ पर दिख रहा है आपको, कहीं पर दिख रहा है क्या, दिखा दिखा क्या नहीं, तो यहाँ पर है, ये यहाँ पर शेंदुर ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, केरला में है क्या, केरला में ही अगस्त्यमाला है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के नीचे है। अगस्त्यमाला कहाँ पर गया अभी, अस्तमुड़ी, सस्तमकुट्टा, वेम्बनाड कोल, ये जो है सब लेक, ये क्या है, केरला में है सभी, ठीक है। ये सब हम जो देख रहे हैं वो केरला के है। इसके आजू बाजू भी रहेगा पेरियार नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व यहीं पर है। मटिकटनशोला नेशनल पार्क, कुरिंजी मला, चिनार, अन्नमुड़ी, इराविकुलम, परम्बिकुलम, साइलेंट वैली,
वायनाड, अरलाम, कोट्टियार, मलबार, करम्पुजा, ठीक है, इतने सारे। पंबड़म नेशनल पार्क है, ब्लू में नेशनल पार्क है, रेड में आई गेस टाइगर रिजर्व है, और वेटलैंड में रामसर साइट्स में आता है, ब्लू में, रेड में थोड़ा सा। अभी इसके बारे में देखते हैं, ये इनकम्पास करता है थिनमला डैम रिजर्वायर, फ्लोरा जो है इसमें, ठीक है। लायन टेल्ड मकाब याद रखिएगा, इंडेंजर्ड है यहाँ पर। इंडियन बाइसन, मैलाबार जायंट स्क्वेल, कहाँ की बात कर रहा हूँ, सिंदरनी की बात कर रहा हूँ मैं। रिवर्स और यूनिक एस्पेक्ट्स इसमें मानसर और मनहर फ्लो करते हैं सेंचुरी से, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इको टूरिज्म प्रोजेक्ट था इंडिया में, थिनमला इको टूरिज्म। और नो सैंडलवुड ट्रीज और रेयर कैरेक्टरिस्टिक अमंग केरला फॉरेस्ट, यहाँ पर कोई सैंडलवुड ट्रीज नहीं है, ठीक है, ये बहुत रेयरली होता है। अभी हम देखते हैं यमुना रिवर। यमुना रिवर जो है दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद को लास्ट में पॉइंट मिलती है, ठीक है। यमुना ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, हिमालयज में 4,500 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। हिस्टोरिकली ये ट्रिब्यूटरी थी रिवर घग्गर की, जो कि लाइकली सरस्वती रिवर थी वेदस के रिगार्डिंग, वेदस के हिसाब से, पर बाद में शिफ्ट हो गई ईस्टवर्ड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। जब ये टकरा गया था तो उसकी वजह से शिफ्ट हो गई है, ऐसा बोला जाता है। कोर्स और स्टेट की बात की जाए तो यमुना रिवर का बेसिन एक्सटेंड करता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब इसमें आ जाते हैं। ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की जो डायरेक्टली ड्रेन नहीं होती सी में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1300 किलोमीटर तक की लंबी है, तो किधर भी ड्रेन नहीं होती है, सीधा मर्ज होती है ट्रिब्यूटरी में गंगा की। ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, टोन्स और गिरी हिमालयन रीजन में। प्लेन में हिल्डॉन, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है, हिंदौन, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, यहाँ पर देखो बेटवा, केन, सिंध, चंबल। और टोन्स रिवर कंट्रीब्यूट करती है अप्रोक्सीमेटली 60% जो यमुना का टोटल पानी है, ठीक है। टोन्स कहाँ पर गई, टोन्स नहीं दिया है कि इसमें, चलो कोई नहीं। कॉन्फ्लुएंस यमुना मर्ज होती है गंगा में प्रयागराज के यहाँ पर, मतलब इलाहाबाद, और फॉर्मिंग करता है, इसको संगम बोला जाता है। की सिटीज अलॉन्ग द यमुना कौन से, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कल्पी, हमीरपुर, प्रयागराज। दिल्ली में यमुना एंटर करती है पल्ला विलेज में, और एग्जिट करती है जयपुर में, कवरिंग 52 किलोमीटर का कैपिटल में, ठीक है। अन्ना सागर लेक, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है राजस्थान गवर्नमेंट को कि भाई आपको डिमोलिश करना पड़ेगा, इलीगल सेवन वंडर पार्क अपने बनाया है अन्ना सागर लेक के इधर अजमेर में, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर आपको निकालना पड़ेगा ये, क्योंकि वायलेट कर रहे हैं वेटलैंड में, ठीक है। अन्ना सागर लेक क्या है, तो ये आर्टिफिशियल लेक है, मैनमेड लेक है, कंस्ट्रक्ट किया गया था 1150 में। किंग अर्नोरोजा, मतलब अन्ना नाम नाम इनका, ग्रैंड फादर ऑफ पृथ्वीराज चौहान, तो इनके ग्रैंड फादर थे। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो मुगल एम्पर जहांगीर ने बिल्ड किया था फेमस दौलत बाग गार्डन एडजेसेंट टू द लेक, तो इसके आजू बाजू ही इन्होंने जहांगीर ने बनाया था ये। और शाहजहां ने ऐड किया 5 मार्बल पेविलियन बरादरी अलॉन्ग द लेक, और एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट हो गया था ये अन्ना सागर, एक याद रखिएगा। अभी इंपॉर्टेंट लेक्स देखते हैं हम। उलर लेक कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो ऊपर है। बंडीपुर डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर है। रिवर फेड कौन सी होती है इसमें, फेड बाय झेलम रिवर, प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द हाइड्रोलॉजी ऑफ द कश्मीर वैली। कश्मीर वैली का एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन होता है। लेक फॉर्मेशन की बात की जाए तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से ये बन गया था। और यूनिक फीचर की बात की तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमने देखा था अभी इंडिया, और सेकंड लार्जेस्ट है एशिया में, स्पैनिंग 200 स्क्वायर किलोमीटर। एल्टीट्यूड की इसका 1,500 मीटर तक है, हरामुक माउंटेन में। होस्ट करता है जैनालंग, आर्टिफिशियल आइलैंड है, और एक्ट करता है नेचुरल फ्लड एब्जॉर्प्शन बेसिन फॉर द कश्मीर वैली। रिच बायोडाइवर्सिटी इसमें है, ईगल, काइट, माइग्रेटरी बर्ड्स आते रहते हैं इसमें। कंट्रीब्यूट करता है 60% टोटल फिश प्रोडक्शन रीजन में। और ये डिक्लेयर किया गया है एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन 1990 में, याद रखिएगा। और ये सॉल्ट वाटर ब्रैकिश लेक कौन से, पेंगंगसो, सांबर लेक। सांबर में कैसा खट्टा रहता है, तो ब्रैकिश मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्टी रहता है ज़्यादा, ठीक है। चिलिका, लोनार, बेम्बानड़, अष्टमुड़ी, ठीक है, कलवेली, लोनार, तो ये सब ब्रैकिश वाटर लेक्स है, तो बाकी सब फ्रेश वाटर है। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखो, काफ़ी बड़ा है ये। पहले हम नीचे से देखते हैं। साइलेंट वैली यहाँ पर है, मुकुरती यहाँ पर है, नीलगिरी यहाँ पर है, मुंडी मोलाई, बंडीपुर, और ये BRT, कावेरी, राजीव गांधी, वायनाड, ये देखो ब्रह्मगिरी, कीर्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है ये केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, के तीनों का जंक्शन के ऊपर ये काफ़ी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछते रहते हैं ये यूपीएससी वाले, पता नहीं ये रीजन से इनको क्या लगा हुआ है। सिचुएटेड इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स के
नीलगिरी हिल्स में आता है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के स्पैन करता है ये देखो पूरा। और मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज इसमें कौन से मुड्डुमलाई, वायनाड, बंदीपुर, नागरहोल, मुकुर्ती, साइलेंट वैली, तो बहुत सारा इसमें एरिया आ जाता है। इसमें 132 एंडेमिक स्पीसीज पाए जाते हैं, रेयर प्लांट जैसे एडिनॉन, ये अलग अलग नाम है। डाइवर्स इकोसिस्टम है। फाउना, लार्जेस्ट नॉन पॉपुलेशन एंडेंजर्ड नीलगिरी तार का, नीलगिरी तार याद रखिएगा, टीएन, टीएन मतलब क्या, तमिलनाडु, ऐसे याद रखिएगा। और लायन टेल्ड मकाक, ठीक है, ये तो अभी याद ही हो करेगा आपको। सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है एलिफेंट, टाइगर, गौर, सांबर, चीतल का। फर्स्ट रिकॉग्निशन यूनेस्को डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में पाया गया था ये, अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज की बात की जाए तो टोडास, कोटास, इरुलास, कुरुम्बास, पनियाज, अडियान्स, ये डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट सिस्टम लाइवलीहुड के लिए। फिर हम आते हैं सेनकाकू। सेनकाकू कहाँ पर है? यहाँ पर है देखो। सेनकाकू जो है ईस्ट चाइना सी में, ये देखो यहाँ पर, ये ईस्ट चाइना सी है। और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ताइवान के। और ये ग्रुप कंप्रोमाइज करता है 8 इनहेबिटेड आइलैंड्स विद टोटल एरिया ऑफ 7 किलोमीटर, कंट्रोल बाय आइलैंड्स। और अभी जनरली सेनकाकू जो है वो जापान के द्वारा किया जाता है कंट्रोल, और ये पर ये डिस्प्यूटेड रहता ही रहता है। तो अलग अलग करते बोलते हैं कि भाई जापान बोल रहा हमारा है, चाइना बोल रहा हमारा, दाइयो आइलैंड हमारा है, ताइवान बोल रहा है हमारा, दाइयो त्रे, मतलब उसमें जो ये 8 आइलैंड है ना, उसमें कि ये बोल रहे हैं कि हमारे हमारे हमारे, ठीक है? ये देखो तीनों अलग अलग बोल रहे हैं कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। तो याद रखिएगा ये तीनों आइलैंड, दाइयो आइलैंड चाइना, दाइयोटाई ताइवान, और जापान का तो सेनकाकू, ठीक है। ये देखो पम्बन ब्रिज है ये पहले पुराना पम्बन ब्रिज था। तो हिस्टोरिक रेलवे ब्रिज था जो लिंक करता था रामेश्वरम आइलैंड को मंडपम से, मेनलैंड तमिलनाडु। 111 साल पुराना ये पम्बन ब्रिज, अभी वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किया है अप्रैल 6 में। इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज होने वाला है, तो अभी आगे के इसमें बताऊंगा ये मैं। ये बिल्ड किया गया था 1914 का ब्रिज है ये, समझ सकते हो, ब्रिटिश इंडिया अंडर मद्रास रेलवे। और ये कनेक्ट करते हैं मंडपम और रामेश्वरम। तो ये देखो अभी लिफ्ट हो रहा है, ये लिफ्ट होता है सीधा, ठीक है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड इतने करोड़ दिया, वर्टिकल स्पैन 72 मीटर तक ऊपर जाता है। और फर्स्ट इन इंडिया ऑटोमेटेड फॉर स्मूदर शिप मूवमेंट, तो आराम से जाना चाहिए। स्ट्रॉन्गर कंस्ट्रक्शन है, करोजन रेजिस्टेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फुल्ली ऑटोमेटेड लिफ्ट मैकेनिज्म है। पहले मैनुअली करना पड़ता था, अभी फुल्ली ऑटोमेटिक कर दिया। एनर्जी एफिशिएंट है, सोलर रेडी डिजाइन भी किया है फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के लिए। अगर कुछ खराबी रबी हो गया तो। कार्बी आंगलोंग हिल्स ये कहाँ पर है? धनसिरी रिवर है, आसाम में, ठीक है। ये देख सकते हो आप काजीरंगा नेशनल पार्क, ये धानसिरी रिवर यहाँ से आ रही है। तो धानसिरी एक पेरिनल रिवर है, मेजर साउथ बैंक, पेरिनल मतलब क्या, सदाबहार, इसमें का पानी खत्म नहीं होता, भले बारिश हो रहा नहीं हो रहा। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, फ्लोइंग थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ नागालैंड, आसाम। और इसमें धनसिरी रिवर रिजर्व फॉरेस्ट आता है, इंडियन की नेशनल पार्क। ओरिजिनल कोर्स की बात की जाए, ओरिजिनेट होती है लेसंग पीक, नागालैंड में, 800 मीटर एल्टीट्यूड पर। और ये फ्लो करती है 350 किलोमीटर साउथ टू नॉर्थ, उल्टा जाती है, ठीक है, नीचे जाती है, साउथ से नॉर्थ तक जाती है। फाइनली मर्ज होती है ब्रह्मपुत्र में, धनसिरी मुख, आसाम में, यहाँ पर इधर, ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरीज इसमें दयांग, दियोपनी, कोरा लांगलोंग, बेयोपनी, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन दिखाया गया है यहाँ। फिर आते हैं हम अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को डेजिग्नेटेड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोस्फीयर, बायोस्फीयर है ये। और रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व मार्च 2016 में। लोकेशन की बात की जाए, सदर्न मोस्ट एंड है वेस्टर्न घाट्स का। हमने अभी देखा था अगस्त्यमाला का, आप देख सकते हो, तो इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हो। ये लोकेटेड है सदर्न मोस्ट एंड, अच्छा ठीक है, ये हो गया। केरला और तमिलनाडु के स्पैन में ये है। और कवर करता है ऑलमोस्ट 3500 स्क्वायर किलोमीटर। बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी की बात की जाए तो बहुत सारा है इसमें। 79 स्पीसीज, 20 एंडेमिक है, टाइगर, एलिफेंट, ग्रिजल, जायंट स्क्विरल। अब इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज ये इंपॉर्टेंट है, पेरियार, श्रीविल्लीपुतूर, ग्रिजल्ड, स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलक्कड़, मुडन थुराई, नयापारा, पेपारा, सिंदूर ने। इंडिजिनियस ट्राइब्स कौन से, तो कन्नी ट्राइब्स याद रखिएगा अगस्ता मलाई का। एनवायरनमेंट और सिटीजन्स, अभी देखो सेव बंदीपुर, अभी अभी आपने देखा भी रहेगा न्यूज़ में कि काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्होंने जलाने लग गए थे, काटने लग गए थे। तो ये अभी सेव बंदीपुर प्रोटेस्ट चल रहा था कर्नाटका में, आफ्टर रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ने भी लिफ्ट किया नाइट ट्रैफिक बैन ऑन एन 76। कहाँ पर गया 76, एन एच यहीं पर है किधर तो, ठीक है, रेड में दिखा रही, यहीं पर चल रहा था। तो यहाँ पर ही कुछ तो आईटी पार्क वगैरह बनने वाले थे, तो बंदीपुर नेशनल पार्क के बारे में अभी आना ही आना है मेरे हिसाब से क्वेश्चन। बंदीपुर ये नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, और पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, वन ऑफ द इंडिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट प्रोटेक्टेड एरिया है।
और एक कर्नाटका में आता है, याद रखिएगा। फर्स्ट क्रिएटेड 1931 वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क बाय महाराजा मैसूर के। फिर टाइगर रिजर्व 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर। फिर पार्ट हुआ नीलगिरी बायोस्फीयर 1986 में। इसमें ड्राई डिसिडियस स्क्रबलैंड वगैरह, ठीक है। टीक रोजवुड सैंडल किनोट्री जाइंट क्लम्पिंग बैम्बू। फाउना जो है बंगाल टाइगर, एलिफेंट लाइगर, लेपर्ड और संबल चीता, स्लॉथ बियर, ब्लैक नेप्ड हेयर, मालाबार स्क्विरल। नेशनल हाईवे 766 तो ये कट करता है कोर एरिया जो है बंदीपुर का। फॉर्मरली इसको नेशनल हाईवे 212 बोला जाता था, ठीक है। बाद में ट्रैफिक बैन भी किया, नाइट ट्रैफिक बिटवीन 9 PM to 6 AM बैन किया गया था 2009 में ड्यू टू हाई वाइल्ड लाइफ मोर्टेलिटी। वहाँ काफ़ी हद तक उधर जाने जाने लग गई थी इसकी वजह से। पहले प्री बैन डेथ्स देखो 286 थे और पोस्ट बैन डेथ्स देखो 34 ही हो गए थे, तो समझ सकते हैं। और 2019 में बैन अपहेल्ड किया और रिकॉग्नाइज किया कि ये कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी बन सकती है, ठीक है। ताइवान स्टेट कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना सी साउथ चाइना सी को, याद रखिएगा। ताइवान यहाँ पर है। कंट्रोवर्शियल वाटर डाइवर्जन प्लान किसके रिगार्डिंग चल रहा है, तो महादई रिवर। ये देखो यहाँ से है मालप्रभा, ये देखो महादई रिवर यहाँ पर है और यहाँ पर से यहाँ चल रहा है, ठीक है। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेलगावी फ्लो करते कर्नाटका महाराष्ट्र गोवा, टर्मिनेशन मर्जेस विद अरेबियन सी इन गोवा, अदर नेम्स मांडवी गोमती, ये ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये महादई रिवर चर्चे में थी, तो ये बस इतना याद रखिएगा कौन सी इधर से आती है, ये कर्नाटका महाराष्ट्र गोवा से। ये देखो यहाँ कर्नाटका गोवा और महाराष्ट्र किधर गया, इधर नहीं दिख रहा है। कर्नाटका और गोवा यहाँ पर है तो ऊपर महाराष्ट्र है, ठीक है। यहाँ से जा रही कलतारा डैम, कलसा डैम, ओरिजिन ऑफ मालप्रभा रिवर यहाँ पर है। यहाँ से ऐसी जाती है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब ये है डाइवर्जन चल रहा है शायद, सुरला रिवर महादेव ट्रिब्यूटरी है। इसमें कुछ था क्या, ये ट्रिब्यूटरीज देख सकते हो। लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोला जाता है ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी के लिए मेजर प्रोजेक्ट पर कालसा बंडरी नाला प्रोजेक्ट, ये वही है कालसा। अभी टूटी आइलैंड कहाँ पर था, तो ये सूडान का टूटी आइलैंड है। रिक्लेम किया गया था, 2 ईयर का वायलेंट सिविल वॉर चल रहा था और बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा डिपॉपुलेट हो गया है। टूटी आइलैंड जो लाई करते हैं में ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल रिवर्स के ऊपर, ठीक है। ये टूटी आइलैंड है, खरतोम और ओमदुरमान, थ्री टाउन्स खरतोम, ओमदुरमान और बहरी, ठीक है। ये तीनों के बीच में आता है, ये बॉर्डरिंग सराउंडिंग है खरतोम, ये ओमदुरमान और ये बहरी। रेड सी कहाँ पर है, यहाँ पर है देखो, लाल कलर की है क्या, नहीं, ये सेमी इनक्लोज ट्रॉपिकल सी है, पार्ट है इंडियन ओशन का, स्ट्रेच करती है सुएज कैनाल तक। और बाबेल मंडप स्टेट, यहाँ पर देखो बाबेल मंडप स्टेट है और यहाँ पर देखो सुएज कैनाल है। यहाँ से नीचे आती है गल्फ ऑफ एडन, यहाँ देखो एशिया, एशिया में कौन सा है, ये सऊदी अरेबिया, इधर अफ्रीका है। ऊपर क्या क्या है मुझे लगता है मुझे बताना, नेबरिंग कंट्री सऊदी अरेबिया, येमेन, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूटी, जिबूटी, ठीक है। आसाम का क्या है ये, अभी अभी चराई दियो मैदान के, देखो चराई दियो मैदान जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस में आ गया था 2024 में। आसाम अभी ये पुश कर रहा है माजुली आइलैंड और शिव सागर की उनको भी यूनेस्को का रिकग्निशन मिले। तो माजुली आइलैंड तो पता ही है, रिवराइन आइलैंड बोला जाता है, इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर पर है और ये डायनामिक शिफ्टिंग की वजह से बन गया था ये। उस पर ये डिपॉजिट करते गए और ये ऊपर आ गया फिर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये माजुली, याद रखिएगा। फीचर्स इसके नॉन फॉर लस्ट लैंडस्केप, पैडी फील्ड और ठीक है, इतना ही है, इसमें कुछ है नहीं। तो शिव सागर और माजुली आइलैंड, अभी शिव सागर की रिगार्डिंग देखते हैं। ये हिस्टोरिकल सिटी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अपर असम में आता है, ये अहोम एरा मॉन्यूमेंट है इसमें। फॉर्मरली इसको बोला जाता है रंगपुर, जो कैपिटल थी अहोम किंगडम का। और बैटल ऑफ दाई अलाई और लेटर, ठीक है। पोस्ट आइकॉनिक अहोम मॉन्यूमेंट्स, तलातल घर, रंग घर, शिव सागर टैंक। मेडावल टेक्निक्स जैसे लाइम पास्टरिंग यूज़ किया गया था रिस्टोरेशन के लिए। रिच इन हिस्ट्री टाइड टू अहोम डायनेस्टी याद रखिएगा, शिव सागर करा गया था यहाँ पर। फिर महादेव वाटर डिस्प्यूट चल रहा था काफ़ी, कर्नाटका गोवा महाराष्ट्र के बीच में है। कर्नाटका का डिमांड है कि बाय डाइवर्ट करो वाटर को मालप्रभा बेसिन, वही महादेव वाटर डिस्प्यूट अभी हमने देखा था, उसके ऊपर ही था। शायद ये आगे की स्लाइड आ गई, चलो कोई नहीं। अभी तो इतना टीएमसी पानी चाहिए मोरे को। इथियोपिया का माउंट फेंटेले वोल्केनो, याद रखिएगा किसका है ये, माउंट फेंटेले वोल्केनो, इथियोपिया। मैसिव मीथेन प्लूम्स। फिर आर्मेनिया और अजरबैजान एग्री किया है पीस ट्रीटी नियरली 40 साल के बाद।
इसके ऊपर चल रहा था नोगोर्नो करबाख। ये याद रखिएगा, नोगोर्नो करबाख आ गया तो आर्मेनिया और अजरबैजान याद आना ही चाहिए। ठीक है, दोनों में काफ़ी हद तक चल रहा था और अभी पीस ट्रीटी हो गई है 40 सालों के बाद। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया थ्राइविंग इकोसिस्टम विद पोटेंशियल न्यू स्पीसीज बीनीथ अंटार्कटिका आइस। अंटार्कटिका के आइस आइस शेल्फ के अंडर आफ्टर A84 आइसबर्ग ब्रोक। अभी देखो, एक आइसबर्ग था उसमें से निकल गया तो उसके नीचे एक इकोसिस्टम थ्राइव हो सकती है। तो ये क्या है? जॉर्ज 6 आइस शेल्फ याद रखिएगा। A84 आइसबर्ग ये किसका है? तो अंटार्कटिका का है। आर्टिक और अंटार्कटिक में कंफ्यूजन होगा। फिर 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट हुआ था मैंडले म्यांमार में, तो 140 लोगों की मौत हो गई थी उसमें। और इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन ब्रह्मा। इसके लिए याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के रिगार्डिंग है, हमारा ह्यूमैनिटेरियन एड और रिलीफ सप्लाईज के लिए। माउंट कंडलाउन कहाँ पर है? फिलीपींस। इरप्ट हुआ है 4000 मीटर के तक और ये सेकंड मेजर इरप्शन रहा है रिसेंट महीनों में। और एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर है ये लोकेशन। मिजोरम का पोंगपुई नेशनल पार्क अफेक्ट हुआ है फॉरेस्ट फायर से। और मेइती पिलग्रिम्स को फोर्स किया गया था अबेंडन करने के लिए एनुअल पिलग्रिमेज संगीन हिल्स के लिए, क्योंकि अपोजिशन चल रहा था कुकीज वो कम्युनिटी का। ठीक है, इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी आपको। तो आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए फिर।